हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हम दूसरे मेथड की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरा मेथड हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा कि आपको मालूम है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के अंदर 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन, चौथा एन्युटी। एन्युटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम दूसरे मेथड को समझते हैं कि आखिर दूसरे मेथड में जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसमें किस तरीके से गुडविल को वैल्यू किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड की जब हम बात करते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ लिखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सभी को पता है, लेकिन मुद्दा ये आता है एग्जामिनर यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर का फेवरेट एरिया यहीं पर है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कितना पैसा आपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय कर रखा है, लगा रखा है। जितना भी पैसा आपने लगाया है उसी पर तो आप पैसा कमाने वाले हो। तो मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कमाने की जो दर है वो 10% है। अभी हम 10% मान के चल रहे थे, यूजुअली 10% ही दिया होता है। तो अब हमें किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे? अब देखिए, क्वेश्चन में मान लीजिए कि बैलेंस शीट मैंने लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए के है, गुडविल 30,000, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इधर आप कैपिटल देख सकते हैं, एक्स और वाई की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहला तो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये उसी तरीके से निकलता है जिस तरीके से हम अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल गए। अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मल आइटम है, जैसे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हम उसको एडजस्ट करते थे। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड देते थे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। मान लीजिए मैं अभी लेकर के चलता हूं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 40,000 रुपीज लेकर के चलता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए पहले हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास बैलेंस शीट दे रखा है। या तो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड देंगे, या हो सकता है क्वेश्चन में एक आध लाइन दे दे कि एसेट दे दे, लायबिलिटी आउटसाइड दे दे, आप माइनस करके निकाल लें, या पूरी बैलेंस शीट देंगे। अगर पूरी बैलेंस शीट दे रखी है तो आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट को कंसीडर करते हुए। तो जब हम बैलेंस शीट को कंसीडर करते हुए निकालेंगे, और बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप लायबिलिटी अप्रोच से जा सकते हैं, लायबिलिटी साइड के अप्रोच से जा सकते हैं कैपिटल निकालने के लिए, या आप एसेट साइड के अप्रोच से जा सकते हैं। तो हम दोनों अप्रोच से समझते हैं कि लायबिलिटी साइड से अगर हम कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कितना निकलेगा, क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही होने वाला है, ठीक है। कितना निकलेगा मतलब किस तरीके से निकलेगा, और एसेट साइड से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा। देखिए, पहले हम लायबिलिटी साइड के अप्रोच से चलते हैं। लायबिलिटी साइड से अगर हम चले तो देखिए क्या क्या लिया जाएगा। एक तो ये दोनों की कैपिटल ले ली जाएगी, जनरल जो ले लिया जाएगा, तो मैं लेता हूं, बट इसमें भी कुछ अपने को एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल, मैंने लिया कैपिटल। कैपिटल की मैं जब बात करता हूं तो एक्स और वाई दोनों की कैपिटल लेंगे। 1-1 लाख रुपए दोनों की कैपिटल है, मैंने 1-1 लाख रुपए दोनों की कैपिटल ले लिया है। तो ये कैपिटल हो गया है 2 लाख रुपए। इसके बाद मैं लूंगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो कि क्वेश्चन में 90,000 दिया हुआ है। बस यहां पे आके समझना है, ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी, ये बिजनेस में पैसा ये लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चा यहां तक तो कर लेता है, यहां तक करने के बाद वो थोड़ा सा बस यहां करके वो 2,90,000 इसको भी ऐड कर देता है, 2,90,000 का। एसेट साइड भी देखना भाई मेरे, ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी साइड दे रखा है तो आप लायबिलिटी साइड को ही देखो, एसेट को इग्नोर कर दो। अक्सर यही गलती होती। स्टूडेंट क्या समझता है, लायबिलिटी अप्रोच से निकालना है तो सिर्फ हमें लायबिलिटी देखना है, ऐसा नहीं है। लायबिलिटी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती है जो होती तो लायबिलिटी की है बट लिखी जाती है एसेट साइड में, या एसेट साइड में होती है बट उसको राइट ऑफ कहां से करते हैं, लायबिलिटी से करते हैं। जैसे आप एसेट साइड देखें तो गुडविल दिख रहा है आपको, और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है। ये दोनों है तो
एसेट साइड में, बट इन दोनों को राइट ऑफ, ये क्योंकि एसेट होता नहीं है, इसको राइट ऑफ करते हैं, तो कहां से करेंगे? P&L से या जनरल लेजर से करेंगे। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों को मैं राइट ऑफ करता हूं, मतलब माइनस करना पड़ेगा। एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और दूसरा हम करेंगे गुडविल। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के हैं 10,000 रुपीज और गुडविल के हैं 30,000। तो ये जब माइनस कर दूंगा मैं इसमें से, तो ये इसका आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा 50,000 रुपीज। तो अब इस तरीके से अगर मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलता हूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई है? मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है, आप देख सकते हैं, वो आ गई है 2,50,000 रुपए। चलिए, ये तो रहा हमारा लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं एसेट साइड से अगर हम चले तो क्या क्या लेंगे। देखिए, एसेट साइड से अगर हम चलेंगे तो मैं यहां लिखता हूं एसेट साइड अप्रोच। कॉपी पेन लेके बैठे और आप नोट डाउन करते चलें। एसेट साइड से अगर चलते हैं तो एसेट साइड से अगर चलें तो देखिए सारी एसेट लेंगे, उसमें क्या क्या छोड़ देंगे? ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। तो मैं लिखता हूं टोटल एसेट 1 by 1 करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया। टोटल एसेट हमारी कितनी है? 3,90,000 है। मैंने 3,90,000 लिखा। इसमें से क्या क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा? 2 आइटम सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक तो गुडविल और दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि एसेट है ही नहीं। एक तो गुडविल और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। हमने इसमें से माइनस कर दिया गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो आ गया 3,50,000 रुपए। मतलब इधर की टोटल एसेट कितनी हो गई? रियल एसेट कितनी हो गई? 3,50,000। अब इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी भी तो माइनस करने पड़ेंगे, तो लेस क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों माइनस कर दीजिए। क्रेडिटर्स के 90,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 10,000 है, तो ये 2.5 लाख रुपए आपका क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। बस हमारा काम आसान हो गया। दोनों देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का सेम आ गया। दोनों में सेम आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, दोनों ही सेम आएगा हमेशा। मेथड आप एसेट साइड से निकालें चाहे लायबिलिटी साइड से निकालें, इट विल रिमेन सेम। अब जैसे ही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, आप यहाँ लिख दीजिए 2.5 लाख रुपए। 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, आप अप्लाई कर दीजिए तो 25,000 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट अगर हम निकाल लें तो अब आपका सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 15,000 आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। और इसमें लिखा है कि 2 इयर्स के परचेज के इक्वल आपकी गुडविल होती है, तो 30,000 आपकी क्या हो गई? अमाउंट ऑफ गुडविल हो गया। बस इतनी सी कहानी थी। इसके अंदर खास बात क्या थी? बैलेंस शीट को समझना। अगर आपने बैलेंस शीट समझ लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी साइड को ध्यान से कंसीडर करना जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।